मित्रों नमस्कार। बहुत बढ़िया होंगे आप सभी, अच्छा पढ़ रहे होंगे साथियों। बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो साथियों। और मैं मतलब रिस्पॉन्स मिलना भी चाहिए क्योंकि ये इतने बढ़िया प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। आपकी प्रैक्टिस में ये चार चांद लगा रहे होंगे साथियों। साथियों जिसको भी वीडियो मिले प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले उससे आप छूटे नहीं। साथियों ये एक बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बिहार में अभी जो है टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, तो वहां भी जरूर फॉर्म डालिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह के जो प्रश्न हैं मैं हिंदी ग्रामर के भी कराने वाला हूं। आप निश्चिंत रहिए। काव्य शास्त्र के भी इसी तरह के प्रश्न में करवाने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा साथियों। तो साथियों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज भक्ति काल की जो तीन श्रेणियों में भक्ति काल को बांटा गया है, उनमें से पहली श्रेणी की हम बात करेंगे, वो है हमारे यहाँ पर संत काव्य। कौन सी श्रेणी है साथियों? संत काव्य। अब आज इसका हम लोग शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं। भगवान ईश्वर अच्छा करेगा आप लोगों के साथ। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है। ये कथन किसका रहा है? तो साथियों ये जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहा है। तो आप लोग हमेशा तैयार रखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, जीवन सफल हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसकी व्याख्या है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों का प्रभाव है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। शुक्ल जी कबीर दास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन साथियों। कि जो कबीरदास जी थे संत काव्यधारा के प्रथम कवि माने गए हैं, और ऐसा कौन मानते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं साथियों। और कबीरदास जी की जो भाषा रही है वो सदुकड़ी भाषा रही है। कौन सी भाषा रही है? सदुकड़ी भाषा रही है। तो कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीरदास को जो है संत काव्यधारा के प्रथम कवि मानते हैं। और कबीरदास जी की जो भाषा रही है वो सदुकड़ी भाषा रही है। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर का। जो तीरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यूमाई, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। एक बार फिर पढ़ते हैं। ज्यों तीरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यू माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। किसने कही ये पंक्तियां साथियों? यह सहजोबाई के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। तो याद रखिएगा सहजोबाई के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। सहजोबाई जो है कौन थी? वो निर्गुण काव्य धारा की संत कवयित्री थी। याद रखना, लिख लो लिख लो लिख लो इसको, कि सहजोबाई जो है वो निर्गुण काव्य धारा की क्या है? संत कवयित्री रही थी। ये महात्मा चारण दास की शिष्या थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा की संत कवयित्री थी और इनके जो गुरु थे वो चारण दास जी रहे थे। तो सजोबाई किसकी शिष्य थी? चारणदास जी थी। सजोबाई के गुरु का नाम चारणदास था। सजोबाई के द्वारा रचित जो कृति है वो सहज प्रकाश है। सजोबाई के द्वारा जो कृति लिखी गई वो कौन सी लिखी गई थी? सहज प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन अम पानी, जाकी जग अंग बास समानी। कितनी बार ये पंक्तियां पेपरों में पूछी गई है? अनेक बार पूछी गई है। प्रभु जी तुम चंदन अम्पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अरे भैया सबको पता है, रेदास जी ने बोला था अपने आप को नीचा मानते हुए। चलिए, प्रभु जी तुम अंग अंग, ये सारी पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ ली थी। किसकी पंक्तियां थी? रेदास जी थी। रेदास जी की। और रेदास जो रविदास जी थे वो मीराबाई के गुरु थे। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बनता है, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। किसके? मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं रैदास या रविदास जी को। याद कर लीजिएगा, जबरदस्त प्रश्न है प्यारों। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास जी के जो 40 पद हैं यहाँ गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और भी कवि रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी पंक्तियां बोली है और वो इंपोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर दी गई है। जाके कुटुंब सब डोर डोवत,
फिर ही अजहू बनारसी आस पाशा। याद रखिएगा, जाके कुटुंब सब डोर ढोवत, फिर ही अजाहू बनारसी आस पासा। ये पंक्ति भी किसने लिखी? रेदास जी ने लिखी है, रेदास जी ने लिखी है। हो जाएगा यार। अगला है, हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार। हरि रस पिया जानिए, जे कबू न जाए खुमार। अगर जिसने हरि के रस को पी लिया तो उसका जो खुमार है वो कभी भी नहीं जाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। लिख लो। अगली पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। किसने बोला? ये गुरु नानक जी ने बोला है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसने कहा? गुरु नानक जी ने कहा है। अगली पंक्ति है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मंडे सोही पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडे सोही पिंडे, जो खोजे सो पावे। ऐसा किसने कहा? पावे मतलब पीपा जी ने। पावे मतलब पीपा जी ने कहा है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव ने कहा। हर हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए कुमार। किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा। और जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारस आस पासा। ये रेदास जी के द्वारा कहा गया है। प्रभु जी तुम चंदन में पानी, और जाके अंग अंग बास समानी। ऐसा भी रेदास जी ने ही कहा था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में शायद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरा तो दिल खुश हो जाता है, और आपका भी होता होगा। जरूर कमेंट कीजिए साथियों। अगला प्रश्न है, द निर्गुण द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो यह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। याद रखिएगा, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से शोध ग्रंथ है ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। याद हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से किया था, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है हिंदी का प्रथम शोध कौन सा रखा और किसके मार्गदर्शन में किया। तो इनका जो प्रथम शोध रहा है वो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में इन्होंने ये काम किया था। जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है, आलोचक है और निबंधकार भी रहे हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल स्वतंत्र भारत में हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी माने जाते हैं। लिख लो, लिख लो, नहीं मिलेंगे ये प्रश्न आपको। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेख, और कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका के संपादक भी माने गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। इन्होंने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किया था। पहले भी आ चुकी है ये बात कि डॉक्टर जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, उन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किया। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोस्वामी तुलसीदास और रूपक रहस्य के सह लेखक रहे, और कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका का इन्होंने संपादन किया था। याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव जी का। सबसे पहले नाम आता है नामदेव जी का। याद हो जाएगा ना। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है, नाम आता है, नाम आता है, तो नामदेव जी का ही आता है। हो गया याद। चलिए अब नामदेव जी के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव जी है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार हुआ। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। कौन कौन से? महानुभाव और बारकरी। महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चक्रधन, और बारकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक है वो संत कुंडलिक माने जाते हैं। लिख लीजिएगा भाई।
ठीक है, याद हो जाना चाहिए। जो महाराष्ट्र में उस समय जब ये थे, उस समय पहले संत थे, उस समय दो संप्रदाय थे, एक तो महानुभाव और एक वारकरी संप्रदाय। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं चक्रधन, और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक रहे हैं संत पुंडलिक। याद हो जाएगा। संत नामदेव का यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। किस संप्रदाय से थे? संत नामदेव वारकरी संप्रदाय से थे। इनका जन्म 1135 में हुआ, मृत्यु 1215 में हुई। और इनकी जो जाति थी नामदेव जी की, वो दर्जी थे। और इनके गुरु का नाम था बिसोबा खेचर। नामदेव जी के गुरु का नाम बिसोबा खेचर था। और इनकी जो रचनाएं रही है वह अभंग मराठी में लिखी, और गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने हिंदी में लिखी है। तो याद रख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये अभंग मैंने एक जगह पेपर में देखी थी भाई, पेपर में आई थी। अभंग जो है मराठी में लिखी गई रचनाएं, लेकिन किसकी थी? इनकी नामदेव जी की रही है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कौन संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? वो थे गुरु नानक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नहीं मिलेगा आपको, लिखवा लो मेरे से। तो किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? वो थे गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक देव। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुरु नानक देव का परिचय यहाँ पर दिया गया है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर में हुआ। इनकी माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालू चंद खत्री था, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक देव का पूरा परिचय दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी लाहौर में हुआ। इनकी माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके पुत्र थे श्री चंद, जिसके उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। याद हो जाएगा। इनके पुत्र का नाम, इनके दो पुत्र थे, एक तो एक का नाम श्री चंद था, एक का नाम लक्ष्मी चंद था। तो श्री चंद ने तो जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। गुरु नानक जी के जो निम्नलिखित ग्रंथ रहे हैं, जप्पू जी साहब, आसदी बार, रही रास, और सोहिला, और नसीहत नामा, जो खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान जो है शिष्य भी था। जो गुरु नानक देव थे, उनका एक मुसलमान शिष्य था, उसका नाम था रागी। ठीक है, जो गुरु नानक नाम के जो है गे पदों को वो गाया करता था। याद कर लीजिएगा, गुरु नानक का पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। 68 नंबर का प्रश्न है, माया महा ठगनी अमजानी। माया महा ठगनी अमजानी, अनेक बार ये पंक्तियां मैंने पेपरों में देखी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। माया महा ठगनी अमजानी किस भक्त कवि का कथन रहा है? तो कबीरदास जी का रहा है, क्योंकि फेमस पंक्तियां हैं और कबीरदास जी भी फेमस है, इसलिए पूछा जाता है बार बार। माया महा ठगनी अमजानी, तो कबीरदास जी की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिएगा कबीरदास जी के बारे में, माया महा ठगनी अमजानी कबीरदास जी का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण हमें दिया है, महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल में केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा वाराणसी में हुआ था। निधन 1518 ईस्वी में हुआ, मगहर बस्ती में। ठीक है, रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे, आप सबको पता होगा। कबीरदास जो है साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके तीन भाग हैं, साकी, सबद और रमेनी। ठीक है, अब साकी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इनके तीन भाग थे, साकी, सबद और रमेनी। साकी क्या है? कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साके में हुआ। जो कबीर की शिक्षाएं थी और इनके जो सिद्धांत थे, उसका निरूपण अधिकतर हमने साखी में किया है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर शबद की। तीन भाग थे ना, शबद, रेमेनी और साकी। शबद जो है गे पद है। कौन सा पद है? गे पद है, जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति होती है। साथ में लिख लीजिएगा, अलग अलग बातें हैं तीनों में, और ये पूछी जाती है शबद में क्या है, रेमेनी में क्या है, साकी में क्या है। तो शबद जो है वो गे पदों का एक समावेश है, और कबीर के जो है प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति इसमें होती है, अतः इनमें भावावेश की प्रधानता रही है। रेमेनी में क्या रहा है? इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। चौपाई छंद में लिखी गई पूरी की पूरी रचनाएं इसमें हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है। बहुत बड़ा कथन है।
हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में देखा है। भक्ति आंदोलन विषय ये उक्ति किसकी रही है? और ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने ये बात कही है साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। अधिकतर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हम लोग लगा देते हैं, लेकिन साथियों ये हटकर प्रश्न है तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन इसमें रहेंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन के विषय में इन्होंने ऐसा कहा है। भक्ति आंदोलन के विषय में और भी राइटर हैं जिन्होंने और भी बातें कही है, उनको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। सबसे पहले बात हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की करी। अब आचार्य यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा भक्ति काल के बारे में? ये कहते हैं, ये बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वो दक्षिण भारत में। ऐसा किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा भक्ति काल के बारे में? मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो दक्षिण भारत में आलवारों या नैनारों क्रमशः विष्णु और शिव भक्त थे। आलवार जो भक्त थे वो विष्णु भक्त थे, वह आ रहा है इसमें भी, तो विष्णु भक्त थे। नेनार जो है वो शिव भक्त थे। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य रहे हैं। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता के प्रदान की। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान करी थी साथियों। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को चलाने वाले रामानंदी जी थे। 70 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प है कबीर परिचय, ये बिल्कुल अनंत दास जी ने लिखा है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी ने लिखा है, समुद्र से सुंदर दास याद हो जाएगा। ज्ञान दीप, यहाँ पर ज्ञान दीप से दरिया साहब ने लिखा है, ये भी याद हो जाएगा। ज्ञान बोध रामानंद जी का नहीं है, ये मलुक दास जी का है साथियों। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो ज्ञान बोध है वो मलुक दास जी की रचना है और बाकी रचनाएं सुमेलित है। कबीर परिचय अनंत दास जी की, ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी की, ज्ञान दीप जो है दरिया साहब की है, लेकिन ज्ञान बोध जो रचना है वो मलुक दास जी की, रामानंद जी की नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। चलिए, ज्ञान बोध जो है मलुक दास जी की रचना है। इनके ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत आदि रामानंद जी की कृतियां रही है। अनंत दास जी की पीपा परिचय में अपने गुरु परंपरा को रामानंद से प्रारंभ माना। सबसे पहले रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर कृष्णदास, फिर अग्रदास, फिर विनोदी, फिर अनंत दास। इस तरह से ये सीक्वेंस है साथियों। आप इस सीक्वेंस को भी जरूर नोट कीजिए अपने रजिस्टर में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो हमेशा मैं पूछता ही हूँ। तो 71 नंबर का प्रश्न है वो मैं पूछता हूँ, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से थे? यानी कि संत दादू दयाल के जो शिष्य थे उनमें से इन चारों में से कौन नहीं रहे? जो संत दादू दयाल के शिष्य थे, 12 शिष्य, उनमें से इनमें से कौन सा संत दादू दयाल का शिष्य नहीं था? तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए साथियों। तो साथियों वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप और भी स्टूडेंट को शेयर करें, जोड़िए, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत काम आ रही है। शायद आज मैंने वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा दी है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मित्रों आप दबा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ईश्वर करे आपको सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और पूरे वीडियो को देखा करिए, स्क्रिप्ट करके नहीं देखें तो आके आपको पूरा वीडियो का सार पता लग सके। और साथियों मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं खुद पढ़ रहा हूं मुझे आनंद आ रहा है इन प्रश्नों को पढ़ के, और मेरे दिल हमेशा ये कहता है कि शायद इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे वो कोई सा भी किसी भी स्टेट का कोई सा भी कंपटीशन हो जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। तो मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।